So today we will start with lipids. Now, as we know, what are lipids? They are hydrophobic substances. Okay, तो lipids का मतलब क्या है? They are hydrophobic substances, and the term was coined by Bloor. ठीक है, तो इसलिए ये टर्म किसने कॉइन किया था? ब्लूर ने. ओके, तो ये हमारा लिपिड्स है. तो इसीलिए एज वी हैड डिस्कस्ड दैट ओके, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? दैट दो these are क्या? Though these are micromolecules, they are still found in the क्या? Acid insoluble pool. Acid insoluble pool. Okay, क्यों? Due to their Hydrophobic and non-polar. हाइड्रोफोबिसिटी. ओके, तो उनके हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के कारण वो आपको कहाँ मिलता है? यू फाइंड देम इन द Acid insoluble pool. नाउ तो अब हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स on the basis of chemical composition. ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम लिपिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो व्हाट आर दे? उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे. कौन कौन सा? Simple, conjugate and derived. Simple, conjugate and derived lipids. Simple lipids ये है कंपाउंड या conjugate, ये है derived lipids. ठीक है, ठीक है. So these are the 3 different types of lipids. तो अब what are simple lipids, उसके बारे में बात करेंगे. So these are lipids that are made up of fatty acids. What are fatty acids? उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स या ओइक एसिड्स भी बोलते हैं. Fine. So lipids that are made up of fatty acids and alcohol. Okay. No other groups. Okay. अगर और कोई भी ग्रुप नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल. Simple lipids. ठीक है. उसी तरह कंपाउंड लिपिड्स क्या है? तो these are lipids that have some or the other, okay, some of the other groups in addition to the some of the other groups in addition to the fatty acids and alcohols.
Now, what are derived lipids? So, these are lipids that are made from other lipids. ठीक है, तो किसी और लिपिड से अगर हम बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स। तो कौन कौन से सिंपल लिपिड्स हैं उसका जिक्र किया जाए तो नंबर 1 दैट इज फैट्स। ओके, या इसको हम लोग न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं या दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। Glyceraldehyde. ओके, न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स। सो इसमें क्या होता है, these are made up of 3 fatty acids and a trihydric alcohol known as glycerol. Glycerol. So these are made up of 3 fatty acids and a trihydric alcohol known as glycerol. तो ग्लिसरॉल को हम लोग क्या कहते हैं IUPAC में, प्रोपेन 1 2 3 Triol. ट्राइऑल। तो इसको they are also known as oils or ghee, समझ रहे हो, और चर्बी इन हिंदी। ओके, तो इसलिए ये आपका जो है फैट्स है। तो ये पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या है, तो नंबर 2 is what? Waxes. Okay, so these, so what are waxes? These are made up of long chain fatty acids and long chain alcohols, not glycerol. ओके, तो इसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा। सो दीज आर नॉट ग्लिसराइड्स, समझो, दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक। ओके, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे हो गए Yes, sir. सिंपल लिपिड्स। अब डिराइव्ड कंपाउंड लिपिड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 इज फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम लोग आगे से क्या बोलेंगे, पीएल्स। ओके, तो इसमें क्या है, 2 फैटी एसिड, तो इसमें है 2 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस PI. Inorganic Okay, phosphate. this is called your inorganic phosphate. समझ रहे हो, तो इनको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कहते हैं। ओके, so we are called inorganic phosphates plus some special group. Okay, some special group in biological phospholipids. ठीक है, तो उसको हम लोग Z ग्रुप से डेजिग्नेट करेंगे। मतलब बायोलॉजिकल फॉस्फोलिपिड में कोई ना कोई स्पेशल ग्रुप होगा। सेकंड क्या है, these are called Glycolipids. इसको हम लोग आगे से GLs बोलेंगे।
बिकॉज आप तो मेरे से सेल पढ़ोगे नहीं, इसीलिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं है, बट ये सेल में काफी ज्यादा यूज होता है। सो इसमें क्या होता है, 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस सम मोनोसैक और डाइसैक और ओलिगोसैक, तो कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। नाउ इधर हम एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो ये नोट है, sphingolipids. So these have a special amino alcohol. ये सब आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ये सब मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इसको सिर्फ खुद आपको पढ़ना है। मेरे को सिर्फ फैट पढ़ाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ फैट और फॉस्फोलिपिड दिया है, बाकी सब आप खुद से पढ़ लेंगे। ओके, सो मैं बस हेडिंग दे दे रहा हूँ ताकि आप ढूंढ सको और क्या। सो दीज हैव ए स्पेशल अमीनो अल्कोहल known as क्या, known as sphingosine. Okay, so what is sphingosine? 4-sphingosine. ठीक है, तो इसलिए जिसमें स्फिंगोसिन होगा वो है sphingolipids. Now these may be sphingofospholipids, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हो सकता है, या स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो इसीलिए अगर आपका ग्लिसरॉल के जगह स्फिंगोसिन लग जाता है, so these have special amino alcohol known as sphingosine instead of glycerol. ओके नहीं, तो अगर ग्लिसरॉल के जगह पर तो इसलिए इन लोग को हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फो ग्लिसरोगाइको, समझ रहे हो? तो इसको हम फॉस्फोलिपिड के जगह पर ग्लिसरोफॉस्फो ग्लिसरोग्लाइको भी बोल सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ये एक्चुअली बुक्स में नहीं लिखा होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, बिकॉज वो ग्लिसरो अलग से लिखा नहीं होगा। इधर भी हम उसको क्या कह सकते हैं, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। समझ आया? तो इसमें कोई ना कोई आपका स्पेशल ग्रुप होगा। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है किस चीज का, दिस इज योर कंपाउंड कॉन्जुगेट। एंड डिराइव्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिराइव्ड में हम लोग का जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, आपका काफी होमवर्क होगा इसमें, उसमें आप पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स, उसके बाद पढ़ेंगे स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, उसके बाद पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उसके बाद पढ़ेंगे गोनाडियल एंड एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, गोनाडियल एंड एड्रीनोकॉर्टिको क्या, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, ये सब आपको अपने से पढ़ना है। फाइन, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, गोनाडियल एंड एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, उसके बाद पढ़ेंगे टर्पीन्स,
तो टर्पीन्स में क्या क्या आ जाता है आपका? मेंथॉल, एंड एक्चुअली ये सब पहले मैं पढ़ाता था, पर तुम लोग तो सीरियस नहीं हो, इसलिए तुम लोग ये खुद से पढ़ोगे। आपका मेंथॉल, कैम्फॉर, ये सब आप पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद 6 हो गया आइसोप्रीनॉइड्स। 7th हो गया, क्या पढ़ेंगे? आइकोसानॉइड्स। ओके, इस तरह से स्टेरॉइड, स्टेरॉइड डेरिवेटिव, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा टर्पीन्स, आइसोप्रीनॉइड्स, आइकोसानॉइड्स। इस तरह से ये सारे डिराइव्ड लिपिड्स आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो तुम्हारे बैच में अगर तुम लोग सब एडवांस हो तो सिर्फ तुमको न्यूट्रल फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स पढ़ाया जाएगा। कोई शक? तो बाकी No, sir. आप लोग खुद पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से। चलिए, सो अब हम लोग चले जाते हैं किस में? तो नाउ वी विल गो टू आवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज न्यूट्रल फैट्स। ओके, न्यूट्रल फैट्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। फाइन। तो these are called न्यूट्रल फैट्स। अब अगर कॉमन नेम हम लोग देखें, कॉमन नेम में इनको हम ऑयल्स कह सकते हैं, घी कह सकते हैं, चर्बी कह सकते हैं, ओके, एटसेट्रा। लाड़ कह सकते हैं, मेयोनीज कह सकते हैं। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली फैट्स। समझ आया? तो इसीलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल फैट्स? नाउ these are esters of fatty acids. So what are fatty acids हमने डिस्कस किया था? ऑर्गेनिक एसिड्स या Or oleic acids. कार्बोक्सिलिक acids. एसिड्स या ओइक एसिड। Oleic acid. ठीक है, सो इसीलिए these are esters of fatty acids and glycerol. Okay, and glycerol, a trihydric alcohol, okay, known as propane 1, Okay, 1, 2, 3, diol. triol. So these are esters of fatty acids and glycerol. Okay, next point. Okay, always fats have 3 fatty acids in nature. Okay, so always fats have 3 fatty acids in nature, so they are known as क्या? ट्राइग्लिसराइड्स। समझे कि नहीं? Yes, sir. ट्राइग्लिसराइड्स, but okay, but mono and diglycerides, okay, but mono and diglycerides are also found, okay, during synthesis or breakdown of fats. Understood? By synthesis or breakdown Yes, of sir. fats. तो इसलिए आपको ट्राइग्लिसराइड्स ही मिलेगा, मोनो और डाइग्लिसराइड कहाँ मिलेगा? ओनली बनते समय या now these are made up of
तो इसमें क्या क्या है? तो these are made up of carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrates. But in these compounds, C is to O ratio is very high. ओके, मतलब कार्बन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है. ओके, generally there are 6 oxygen irrespective of the length of fats. तो जितना मर्जी लंबा फैट हो जाए, ऑक्सीजन 6 ही होता है. ओके, hence फैट वो धन है जिसे कमाना बहुत आसान है, बट खर्च करना उतना ही मुश्किल. समझ आया? ओके, हेंस फैट वो धन है जिसे कमाना बहुत आसान है, बट खर्च करना उतना ही मुश्किल है. अंडरस्टूड? सो मैंने किसी ने आपको बोला होगा ऑन हाइड्रोलाइसिस. ओके, आप सुने होंगे शायद. ऑन हाइड्रोलाइसिस fats yield, okay, yield nearly twice energy, okay, twice As carbohydrates. okay, twice the energy as produced by carbohydrates. Okay, but still the most favorite, okay, substrate to serve as biological fuel is क्या? Glucose. समझे कि नहीं? Is glucose. Yes, sir. That is carbohydrates. समझ रहे हो कि नहीं? मतलब हमारा डबल एनर्जी देता है, बट फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं. क्यों? फैट बोलिए. को तोड़ना मुश्किल. This is because क्या? बताइए. This is because hydrolysis of fats, क्या? Oxidation of fats requires a lot of क्या? Oxygen. Oxygen. समझ रहे हो? तो इसीलिए दो हम जानते हैं, हमको किसी ने बताया है या बायोलॉजी बुक्स में लिखा होता है कि फैट ट्वाइस एनर्जी देता है, बट फिर भी क्या होता है, हम लोग फैट्स को प्रिफर्ड सबस्ट्रेट नहीं लेते. एनर्जी प्रोडक्शन में हम कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं. अंडरस्टूड? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है More oxygen कि is required. आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा. तो इसलिए आपको कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा? एरोबिक ना एनएरोबिक? Aerobic. तो इसलिए Anaerobic. बहुत सारे जब हम जैसे मोटे लोगों को लोग सलाह देते हैं, बोलेंगे भागो दौड़ो, तो जो भाग दौड़ है ये कौन सा एक्सरसाइज है? एरोबिक ना एनएरोबिक? बोलिए. भागना दौड़ना किस तरह का एक्सरसाइज है? एरोबिक एक्सरसाइज ना एनएरोबिक एक्सरसाइज?
एरोबिक बताइए। anaerobic, एनारोबिक एक्सरसाइज, तो इससे वजन कैसे, Anaerobic. तो हाउ वजन विल बी डिक्रीज। चलिए, तो आप लोगों को ज्यादा तो बताना नहीं है, तो इसलिए ये हो गया आपका लिए स्टोरी। अब हम लोग बनाते हैं फैक्ट्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्स। तो हाउ टू मेक फैक्ट्स, तो हम लोग चले जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पे। सो सपोज ये हमारा ग्लिसरॉल है। What is this? This is Glycerol. glycerol। Glycerol, अब हम उसको देंगे क्या, फैटी एसिड। fatty acid. fatty हम acids. उसको देंगे फैटी एसिड। ओके, तो जैसे ही हम फैटी एसिड देंगे तो व्हाट विल हैपन, तो आप तो जानते हो बायोलॉजी में हमें सबसे आसान होता है, हमें पानी Water निकाल. निकालना Water होता है। को तो we will remove what, we will remove water and जो Water. बच गया हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, so now whatever is left we will join। सो अब यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, OC. D double bond OH. समझ रहे हो। तो Double ये bond. है आपका क्या, मोनो ग्लिसराइड Monoglyceride. या Monoglyceride. मोनो एसाइल Acyl glyceride. ग्लिसरॉल। तो इसका शॉर्टकट है मैग। समझ रहे हो। अब हम फिर एक वाटर निकालेंगे एंड फिर एक फैटी एसिड ऐड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, फिर आपका पानी निकलेगा Glyceride. एंड फिर आपका कंपाउंड जुड़ जाएगा। क्लियर। yes sir, तो ये है R1, ये है R2। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइग्लिसराइड Diglyceride. या डाइएसाइल ग्लिसराइड। Diacyl glycerol. समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फैटी एसिड देंगे एंड पानी निकालेंगे एंड जो बच गया उसको लिख डालेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब व्हाट इज दिस, तो दिस इज एन ईस्टर बॉन्ड। तो ये क्या है, बोलिए। सो ये आपका क्या Ester. है, Ester. दिस Ester इज bond. ए ईस्टर बॉन्ड। तो COO जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर, इसमें 2 ईस्टर है एंड इसमें क्या हो गया, 1 E. 2 Ester bond. एंड 3 ईस्टर बॉन्ड। एंड ये जो कंपाउंड क्या बन गया हमारा, so this is called Triglyceride. Triglyceride. so this is called triglyceride या triacyl glycerol या टैग, एंड इसी को हम कहते हैं फैट्स। समझ Fats. आया। नाउ इसलिए इस चीज को ध्यान देंगे
हाँ बोलिए ना। इस चीज को ध्यान देंगे कि ये जो कार्बन है एंड ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। डू यू नो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? बताइए। Attached to only one carbon. समझ में आया? तो ये दोनों आपके प्राइमरी कार्बन, क्योंकि आपने जब मैं दूसरा ग्रुप लगाया आपने हल्ला क्यों नहीं किया कि आप इधर लगाओ, तो वाई इधर हमने आखिरी लगाया, तो उधर हमें आखिरी इसलिए वो secondary लगाया है। क्योंकि वो Secondary। सेकेंडरी कार्बन होता है। तो सेकेंडरी कार्बन एंड ये दोनों प्राइमरी कार्बन हैं, ये दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो इधर हम एक नोट लिखेंगे, esterification is primary carbon sensitive। ठीक है। तो जनरली अगर आप एसिन एंटी आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो इसको हम 1, 2, 3 कार्बन बोलते हैं। तो इसलिए अगर पहला esterification फर्स्ट कार्बन में होगा तो दूसरा थर्ड में होगा, तीसरा जाके सेकंड में होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन सेंसिटिव। ओके, क्योंकि दोनों प्राइमरी कार्बन है, 1 वाला भी प्राइमरी कार्बन है एंड 2 वाला भी प्राइमरी कार्बन है। तो अगर 1 वाला प्राइमरी कार्बन है, 2 वाला प्राइमरी वाला। कार्बन है, 3 वाला, तो इसीलिए वो दोनों पहले हिस्टेरिफाई हो जाएंगे। तो लास्ट में हिस्टेरिफाई कौन होगा? तो लास्ट में Second। हिस्टेरिफाई होगा Secondary सेकेंडरी Second वाला। बट जो आपका ग्रेट एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या लिखा है थोड़ा देख लिया जाए। जो आप लोग जिसको रेस्पेक्ट करते हो, मेरे को तो करते नहीं, तो उसी को आपको दिखा दिया जाए। सो ये देखिए, ये आपका एनसीईआरटी है, ये 2021 एनसीईआरटी है, मोस्ट रिसेंट एनसीईआरटी। तो इसमें आपका देखिए क्या दिया गया है। ये आपका ट्राइग्लिसराइड है, तो इधर आप क्या देख रहे हो? R1। इधर आप क्या देख रहे हो? R2। इधर आप क्या देख रहे हो? R3। R3। इसीलिए ये कैसे हुआ वो आप खुद समझाएंगे, समझ आया? क्योंकि ये मैं नहीं समझा सकता ना। इस बार एक क्वेश्चन आया था नीट में, जो आप लोग भी किए होंगे, कैराजीन वाला। हैव यू सीन द नीट पेपर? Yes, sir. तो नीट पेपर में जो मैंने क्वेश्चन भेजा था, कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट ना, विच सोर्स, तो उसका क्या आंसर मारे थे बताइए, किए हो कि नहीं? अरे ये सब तो पढ़ लिए हो गया आप लोग का, तो खत्म हो गया प्लांट किंगडम। तो कैराजीन किसमें ब्राउन मिला? एल्गे। बोले तो कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नॉट ब्राउन एल्गी। बट Red अनफॉर्चुनेटली देखो, कैराजीन कोई कार प्रोडक्ट है ही नहीं। कैराजीन खुद एक रेड एल्गी का नाम है। अंडरस्टूड? तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कैराजीनैन। देख रहे हो, एनसीईआरटी गलत लिख दिया, नीट ने गलत क्वेश्चन बनाया एंड उस गलत क्वेश्चन का आंसर दिया एंड बच्चों को सिलेक्ट किया। समझ में? मीन्स दैट जो कैराजीन है एक्चुअली, आप गूगल में मार लीजिएगा, तो व्हाट इज कैराजीन? कैराजीन इज ए रेड रेड एल्गी। एल्गी। So Red what is algae. the product Red of algae. carrageen? That is carrageenan। तो क्या आपके टीचर ने बताया, बॉटनी टीचर ने ये बात आपको, ना सिर्फ वही पढ़ा दिया जो लिखा है? No, sir. देख रहे हो? तो इसलिए जब हर चीज मैं बताता हूँ आप मेरा अपमान करोगे तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा है लिपिड्स। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज बीन रिमूव्ड? तो हमने 3 कितना पानी molecules। निकाला? 3,
तो एक पानी यहाँ से निकाला, एक पानी यहाँ से निकाला एंड एक पानी यहाँ से निकाला, क्योंकि जितना आपका बॉन्ड बनेगा उतना वाटर होगा. ओके, so this is the concept. Now do you know why we made ester bond in the third before the second? Yes, sir. चलिए, so ये Primary हमारा carbon sensitive. हाँ, तो ये आपका कंसेप्ट आ गया. बिकॉज निशिकांत सर जब आपको पढ़ाएंगे तो ये पॉइंट पढ़ाएंगे. ओके, ये आप अगले साल या पता नहीं कब पढ़ेंगे, ईस्टर शायद अगले साल है, तो सर अगले साल आपको पढ़ेंगे. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, so this is the concept of your facts. So I am ending the meeting. Immediately rejoin करिए, we will start again.